आप क्या कर रहे हैं? मंदिर गिरा दिए, यहां बड़ी बहादुरी का काम किया, मंदिर गिरा दिए, शर्म से डूब मरने का मकाम है। मैं 3-4 दिन से देख रहा हूं, एक दफा कहा गया हिंदू गाय का पुजारी, हम पे लतीफे कसे जाते हैं और हिंदू हिंदू कह के यहाँ पे, क्या हम पाकिस्तानी है ना, तो हम क्यों नहीं कह सकते ये हमारे पाकिस्तानी? इनको गालियां देनी होती है, इंडिया को गालियां दे देते हैं हिंदुओं को। अस्सलामुअलैकुम। तो इस मुल्क के बनने के बाद इस कौम को एंटी इंडिया के साथ साथ एंटी हिंदू भी बनाया और उसके लिए आपकी हिस्ट्री को चेंज किया गया। और इस चीज़ में मेन काम जो किया वो अयूब खान था। उसने स्कूल से हिस्ट्री को हटा के और उसकी जगह पे पाक स्टडीज़ और ये मुआशरती अलूम को इंट्रोड्यूस किया और उसमें उनसे जितना झूठ बोला जा सकता था इस कौम से झूठ बोला गया। अब इस मुल्क में हर किस्म का इंसान रहता है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, मुल्क में बहुत से मजहब है। आपकी हिस्ट्री में 2 लोग मिलते हैं, एक आपका महमूद गजनवी और एक आपका रंजीत सिंह। अगर आप इस्लाम से हट के बात करते हैं तो इन 2 इंसानों ने सेम काम किया। एक ने जाके मंदिरों को लूटा था और एक ने मस्जिद को अस्तबल बनाया। आप उसको इस बेस पे हीरो कहते हैं क्योंकि उन्होंने जाके हिंदुओं के मंदिर तोड़े और इस चीज को अपनी एक अचीवमेंट मानते हो। आप ये सेम बात अपने एक हिंदू स्टूडेंट को कैसे एक्सप्लेन कर सके? आपसे एक्सप्लेन होगी ये चीज कि एक मजहब की इबादत गाह को आप तोड़ दो, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, और एक इंसान किसी दूसरे मजहब की इबादत गाह को जाके उसकी बेहुरमती करता है तो वो गलत। अच्छा, ये बात तो थोड़ा पहले की है। इससे पहले एक अरब का मुसलमान आया था यहाँ पे, उसने आके हिंदुओं की हुकूमत को ख़त्म किया और हमारे लोग यहाँ पे कहते हैं उसने यहाँ पे इस्लाम को कायम किया आके। तो उस इंसान की भी एक हिस्ट्री है और हमारे लोग आज भी हमें कहते हैं हम उनमें से, और इस चीज़ को एक अचीवमेंट मानते। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गाइस साहब, मोहम्मद बिन कासिम का आना और हिंदुस्तान के मुकद्दर का बदलना, अल्लामा ने कहा था कि आव मर्दान हक वो अरबी शख्सवार हामिल खुल के अजीम साहिब सिद्क़ को यकीन। और उसकी हिस्ट्री ये है कि उसने एक आलिम दीन को 400 कोड़े इस बात से मारे थे कि उसने मौला अली को बुरा भला क्यों नहीं। अगर वो मौला अली को बुरा भला कह देता तो उसकी जान छोड़ दी जाती। उसको 400 कोड़े मारने के बाद उसकी मूछें दाढ़ी को काटा गया, उसकी बेहुरमती की गई। और वो आलिम दीन अतिया बिन साद है जो कि हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े पे जाने वाले पहले इंसान यानी अरबईन पे जाने वाले। उसके इस काम करने के बावजूद हमारे बहुत से उलमा उसको हीरो मानते हैं और उसकी शान में बहुत से अल्फाज बयान। सब अब उसका अंदाज़ा इससे करें कि देवल का जो सबसे बड़ा मंदिर था, वहाँ के पुरोहित ने उसमें जो मूर्तियां रखी थी उसमें एक अवतार का इजाफा किया था और वो अवतार था मोहम्मद बिन कासिम। उसकी मूर्ति बनवा के उसने वहां रखी। क्यों रखी? कि उसने कहा ये इस जमीन का इंसान नहीं है। इस मुल्क में जितनी बददियानती हुई है ना, और भी हर जगह पे बददियानती होती है, पर इस मुल्क में बहुत ही ज्यादा। आपके बहुत से उलमा यहाँ पे बददियानत, आपके हुक्मरान बददियानत, और इवन के आपके कुछ जर्नैल भी। और इस मुल्क में जितने भी इशूज हों उनको इन्वेस्टिगेट करने से पहले ही उसको माना जाता है कि यार ये इंडिया ने की और ये चीज़ अमेरिका ने। आपका बांग्लादेश आपसे अलग हुआ, आपने इंडिया पे डाल दिया। आपका भुट्टो आज भी आपके लिए हीरो है, उसका तीर आज भी पाकिस्तान के पिछवाड़े में घुसा हुआ है जो कि बाहर ही नहीं आ रहा। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। आपके जितने हीरोज थे आपने खुद उनको मारा। इस मुल्क के बनने के बाद बाबा कौम ने 14 पॉइंट दिए थे। उसके दूसरे पॉइंट की इन्होंने ऐसी माचो दी है कि आपके प्रोविंसेस को आज तक खुद मुख्तारी नहीं मिल सकी, और वो इसलिए कि इन सारों ने इस्लामाबाद से हैंडल होना है और आपके किसी जर्नैल ने इसको हैंडल कर। हम बचपन में कहते थे कि हमारे सारे इदारे बुरे हैं, बस एक आर्मी अच्छी है। आज जाके उस बात का पता चलता है हमारे बाकी इदारों को भी यही हैंडल कर। आपका पावर का सेक्टर, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, इन सारों के ऊपर कौन बैठा हुआ है? आपको कहीं ना कहीं आर्मी का कोई रिटायर अफसर मिलना है। और आजकल के हिसाब से सेम उसी चीज पे हम चल रहे हैं और उसी पैटर्न पे इस मुल्क को लेके जा रहे हैं। ये मुल्क एक ईस्ट इंडिया कंपनी से आजाद हुआ था और उसकी कमी आके इन्होंने पूरी की। आपके 2% लोग इस चीज को हैंडल कर रहे हैं। एक तो आपके अशराफिया, उसमें से कुछ अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ बुरे भी, और एक वो लोग जो उस टाइम पे अंग्रेजों के बूट चाट रहे, और एक आपके जर्नल। आज आपके अशराफिया और हुक्मरान वो सेम उसी तरह से बूट चाट रहे हैं और इस पूरे मुल्क को कोई एक इंसान कंट्रोल कर रहा होता है और वो अपना दौर पूरा करने के बाद इस मुल्क को छोड़ के चले जाते। अभी रिसेंट हमारे हाजी साहब इस मुल्क को छोड़ के गए हैं। इससे पहले देख ले, आपका कोई भी जर्नैल हो या कोई हुक्मरान हो, या तो वो किसी हादसे में मरा होगा या वो इस मुल्क को छोड़ के भाग गया, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। इन सारी चीजों का हर किसी को पता है और इसके बावजूद हमारी कौम में ऐसे लोग पाए जा रहे हैं। हमारी सिस्टर आ रही है। कायद हो तो कैसा हो, बोलो बोलो बेटा बोलो कैसा हो। कायद हो तो ऐसा हो, बजर रखता जैसा हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
और ये अगली बार भी उनको ही लेके आएंगे जो कि सेम ईस्ट इंडिया कंपनी वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ से पैसा लेना है और अपना बाहर इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर उन्होंने बस हुकूमत करने के लिए आना है, और इसलिए कि इसकी आवाम चूती है और आगे भी चूतिया बनती रहेगी। बस अल्लाह से दुआ है कि अगले जो हमारे हाफिज साहब आए हैं वो इस मुल्क के लिए अच्छे हों, और अल्लाह पाक हमारी इन चोरों से जान भी जल्दी छुड़वा दे, और उससे बढ़ इस कौम को ये अकल दे कि वो वोट उस बंदे को दें जो उसका हकदार हो। वरना इस मुल्क के सारे तबकात एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं इस मुल्क के आज़ाद होने से पहले वाले। आपके अशराफी हैं वो उसी हिसाब में चल रहे हैं, आपके जर्नैल हैं जो कि सेम इंग्लिश आर्मी की तरह चल रहे हैं, और आपकी आम आवाम है वो सेम उसी तरह से चूतिया बन रही है और उन्हीं को वोट। हुक्मरां हो गए कमीने लोग, हुक्मरां हो गए कमीने लोग, खाक उन्हें मिल गए नगीने लोग। अगर किसी भाई को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।